Hello my dear students, once again a very warm welcome to all of you. In this video, I am going to talk about a very important topic. It is one of the retirement benefit and the name is gratuity. Now, what is gratuity? Gratuity एक ऐसी पेमेंट है जो कि एम्प्लॉय को मिलती है अपने एम्प्लॉयर से फॉर व्हाट? फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ सर्विस। जो उसने अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं नौकरी के दौरान, उस सेवाओं की एप्रिसिएशन के टोकन के फॉर्म में ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉय को देता है। ये ग्रेच्युटी का पैसा मिलता किसको है? ये ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉय में रिसीव हिमसेल्फ, एम्प्लॉय को खुद मिल सकता है। कब? जब वो रिटायर हो जाए या वो सुपर एनुएट हो जाए। आई मीन उसकी सर्विसेज अब रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसकी स्किल्स आउटडेटेड हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं और उसे ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है, सुपर एनुएट हो गया है वो, या वो वॉलंटरी रेजिग्नेशन दे रहा है, या वो खुदा ना खास्ता किसी डिजीज़ या किसी एक्सीडेंट के कारण उसका शरीर इनकैपेबल हो गया है कि वो अब उस जॉब को और करने में सक्षम नहीं है, वो डिसेबल हो गया है, अब वो काम वो नहीं कर सकता जो वो पहले कर रहा था। इन पांचों केसेस में, these are four: retirement, superannuation, resignation, disablement. इन 4 सिचुएशंस में एम्प्लॉय को खुद को ग्रेच्युटी का पैसा खुद के हाथ में रिसीव होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, देन एम्प्लॉय के लीगल हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्प्लॉय के बिहाफ पर ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। एंड हम अगर मैं बात करती हूँ इस सिचुएशन की, जब एम्प्लॉय को खुद मिलता है तो बेसिकली उसको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है। सो अंडर विच हेड दिस इनकम विल बी चार्ज? इट विल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर वो पैसा ग्रेच्युटी का एम्प्लॉय के लीगल हेयर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स को उसकी डेथ पर मिल रहा है, तो उन लोगों की तो सैलरी नहीं है ना ये। उन लोगों को तो अपने फादर के या मदर के डेथ हो जाने की वजह से उनका ग्रेच्युटी का पैसा उनको मिला है, तो उनकी सैलरी नहीं है। फॉर देम दिस इनकम विल गो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर और द टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की टैक्स ट्रीटमेंट समझने के लिए हमें ये याद रखना है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी हमें चेक करना है कि हमारा एम्प्लॉय कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। ये कौन सी कैटेगरीज हैं? बेसिकली ये 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़, क्या हमारा एम्प्लॉय क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? क्या वो एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी है? अगर ऐसा है तो उसको मिला हुआ ग्रेच्युटी का पैसा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1010 सब क्लॉज सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फुली एग्जेम्प्ट होता है। सो जैसे ही ग्रेच्युटी का फिगर आपको क्वेश्चन में दिखे, देन इन दैट केस योर आइज शुड लुक फॉर कि कहीं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं, कहीं ये लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट विल यू लुक फॉर? आप क्या ढूंढेंगे क्वेश्चन में कि क्या वो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होता है? अगर वो भी नहीं होता देन यू विल से दैट दिस एम्प्लॉय फॉल्स अंडर द थर्ड कैटेगरी, द लास्ट कैटेगरी विच इज अदर एम्प्लॉयज। देन हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होती है? ट्रीटमेंट बहुत आसान है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 का फर्दर सब सेक्शन इन रोमन 2 10(10)(2) द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। यहाँ मैंने बहुत सिंपलर टर्म्स में लिखा है ताकि आपको आसानी से याद रहे, लेकिन अगर आपकी बुक में अगर आपको ऐसा दिखाई देता है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज। लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर। बात आती है एक ऐसे एम्प्लॉय की जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 3 पार्ट्स क्रिएट करने हैं। इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, उतने की छूट उस एम्प्लॉय को अपने ग्रेच्युटी के पैसे में से मिल जाएगी, उस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या है ये 3 पार्ट्स? नंबर 1, 15 दिन की सैलरी, 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर और पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। आपको लेनी है 15 दिन की सैलरी, लेकिन हर साल के लिए लेनी है। कितने सालों के लिए? जितने साल उसने नौकरी करी है, और अगर किसी साल उसकी नौकरी का नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं वो 6 से ज़्यादा होते हैं तो आप उसे राउंड ऑफ करके पूरा 1 ईयर काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने जॉब करी है 16 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 17 ईयर्स, लाइक दैट। लेकिन अगर उसने जॉब करी 16 ईयर्स एंड 6 मंथ
In that case, it will remain 16 years only. So 16 साल 6 महीने, मतलब 6 महीने को आप इग्नोर करेंगे, 6 महीने से कम समय को इग्नोर करेंगे, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा समय को राउंड ऑफ करके कर देंगे 1 ईयर. So minimum of following 3 will be exempted. Number 1 is 15 दिन की तनख्वाह for each year of service, जितने साल उस एम्प्लॉय ने जॉब करी है. बी पार्ट में the government has specified the limit of 20 lakh and C part में the gratuity which is actually received. इन तीनों में जो छोटा होगा उतने की उसे exemption मिलेगी. Now let's see ये 15 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी. तो आपको करना है, आपको ये मान के चलना है कि अगर एक महीने में 26 वर्किंग डेज होते हैं 4 संडेज एक्सक्लूड करके, तो 15 डेज की सैलरी कितनी होगी. जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है जब वो रिटायर हुआ है, जो आखिरी सैलरी उसने बैंक में रिसीव करी है, ड्रॉ करी है जो अपने ऑफिस से, उसको हम 26 दिन 26 डेज से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा एक दिन की सैलरी कितनी है, और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. इन अदर वर्ड्स हम 15/26 करेंगे ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी. जो लास्ट महीने की तनख्वाह उसने ली है उसको 26 से डिवाइड कर रहे हैं और 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निकल आई है 15 दिन की सैलरी. इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने साल उसने जॉब करी है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स. number of years of service and और पार्ट देयर ऑफ आप 6 मंथ से एक्सेस पीरियड को आप 1 ईयर काउंट करेंगे. तो आपको क्या लेना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड. So we learned the least of the following will be exempted. Number 1, actual gratuity received. Number 2, 20 lakh which is specified by the government. And number 3, हम इसमें 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी कितनी थी, इंटू उसने कितने साल नौकरी करी, और जो साल उसकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड है आप उसे पूरा 1 साल काउंट करेंगे. पार्ट ऑफ द ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ विल बी राउंडेड ऑफ. सो अ पार्ट ऑफ 6 मंथ्स, अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और लेस शैल बी इग्नोर्ड, आप उसे इग्नोर करेंगे. लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब मैं बात सैलरी की करती हूँ तो ये कोई बेसिक सैलरी नहीं है, इसलिए इट इज़ मच मोर देन दैट. इट इज़ इक्विवेलेंट टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे. यहाँ पर जो डियरनेस अलाउंस लेंगे ये पूरा लेंगे, 100% लेंगे. वी विल इग्नोर कि कितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है या नहीं है, हमें सारा डील लेना होगा. अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के बारे में. अदर एम्प्लॉयज़ की एग्जेम्पशन जो हमें एक्सप्लेन करी गई है, इट इज़ एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 10(10)(3). सो अकॉर्डिंग टू द बुकिश लैंग्वेज, अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है बट वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी कवर नहीं होता है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(10)(3) द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एक्सेम्प्टेड. नंबर 1, हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. इसके अगर आप लाइन के टुकड़े करें तो बेसिकली 3 टुकड़े हैं. पहले कह रहे हाफ मंथ, आधे महीने की. देन दूसरा कह रहे एवरेज सैलरी, आधे महीने एवरेज सैलरी वो भी आधे महीने की. तीसरा पार्ट वो क्या कह रहे हैं, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कि कितने साल उसने जॉब करी है. एंड देन बी पार्ट इज ₹20 लाख वंस अगेन, जो कि सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है. एंड सी पार्ट इज की ग्रेच्युटी मिली कितनी है. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एवरेज सैलरी लेते हैं तो वो आपको एवरेज कौन से महीनों का एवरेज निकालना है. Average monthly salary is calculated on the basis of average salary for 10 months immediately preceding the month in which the employee has retired. जिस महीने एम्प्लॉई ने जॉब से रिटायरमेंट ली है, रिटायर हुआ है, उस महीने को छोड़कर उससे पहले वाले 10 महीनों की सैलरी का एवरेज. और किसी चीज़ का एवरेज कैसे किया जाता है, पहले सैलरीज 10 महीनों की सैलरीज को टोटल कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे. तो 10 महीनों की सैलरी का एवरेज इज द एवरेज सैलरी, जिसका जिक्र ऊपर ए पार्ट में किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन रिटायर होता है 16 मार्च 2019 को, तो एवरेज सैलरी आपको कौन से महीने की लेनी है, आपको मार्च की मंथ को छोड़कर फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून एंड मई, ये हो गए 10 महीने पूरे. सो मई से लेकर आपको फरवरी तक की सैलरी 10 महीनों की लेकर उसका टोटल करके 10 से डिवाइड करना है. निकल आई आपकी एवरेज सैलरी, उसका करना है आधा और उसको मल्टीप्लाई करना है फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस. तो लेट्स सी इट इन अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. Just not to create the confusion, I have placed the paper on the other part. I am talking about the other employees.
जो कि कवर, जिनकी एग्जेम्पशन कवर होती है अंडर सेक्शन 10(10)(3) एंड द सेक्शन सेज दैट द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। नीचे बताए गए 3 पार्ट में से जो सबसे छोटा होगा उतने की छूट ग्रेच्युटी में से मिल जाएगी। नंबर 1 इज ग्रेच्युटी कितनी मिली, नंबर 2 20 लाख एंड नंबर 3 इज half of average salary of 10 months multiply by completed year of service। उसने कितने साल नौकरी करी, एंड आई एम सेइंग completed year of service, जो उसने पूरा साबुत साल नौकरी करी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट ही हैज वर्कड फॉर 16 years and 11 months, तो आप 11 मंथ्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट ईयर नहीं है। 16 years 11 month इस सेकेंड वाले केस में 16 years ही माना जाएगा। सो एनी पार्ट ऑफ द ईयर वेदर मोर और लेस देन 6 months शेल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड। जो किसी साल का हिस्सा दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ, कुछ मंथ्स में आपको फिगर दिया हुआ है, आप उसको इग्नोर करेंगे। ओनली कंप्लीटेड ईयर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 20 लाख एंड नीचे सी पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपको 3 चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। हाफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 months एंड ये वर्किंग नोट का, सब वर्किंग नोट में आप एवरेज सैलरी ऑफ 10 महीने की निकालेंगे इनटू जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस उसने नौकरी करी है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ। यहाँ पर भी जब हम एवरेज सैलरी लेते हैं, ये कोई आम सैलरी नहीं है बल्कि 3 चीज़ों का सम है। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? नंबर 1 बेसिक सैलरी प्लस डीए। जो मैंने इससे पहले वाला केस कराया था, मैंने उसमें कहा था सारा डीए, कंप्लीट डीए, इग्नोरिंग व्हाट इज कवर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। लेकिन जो यहाँ पर डीए लिया जाएगा दैट विल बी दैट पोर्शन ऑफ डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कवर होना है, बस वही वाला डीए। प्लस थर्ड इंग्रेडिएंट इज कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इन तीनों का सम करके आपको 10 महीनों की बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन लेना है और उनका टोटल करके आपको डिवाइड करना है 10 से। वो निकल आई एवरेज सैलरी ऑफ 10 months, उसका करेंगे हाफ और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सो I hope you understood the tax treatment of gratuity in this video very well. For a complete question on this topic, you need to watch out my next video because otherwise the video will be very lengthy, and I will also provide the link in this same video for the numerical questions which you can refer by clicking there. And in case you have any queries, please do not hesitate, put your queries in the comment section below. Thanks for watching. Bye for now.